हेलो फ्रेंड्स, कॉन्टेस्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोग को कॉन्टिनेंट पढ़ा रहा हूं। इससे पहले मैं आपको एशिया महाद्वीप के बारे में पूरी तरीके से बता चुका हूं। अगर मेरा वीडियो अगर कहीं आपने पहला नहीं देखा तो उसको जाकर के आई बाल पर क्लिक करिए तो हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूरी तरीके से डिटेल में आपके पास बात करने वाले हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं मैं उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर करूंगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा टॉपिक है आज का अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से बहुत से क्वेश्चंस मिलते हैं एग्जाम में। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। इससे पहले मैंने जो पढ़ाया था वो हमारा एशिया महाद्वीप था, जो कि ये इस पूर्व की साइड पे पड़ता है और उसको मैंने पूरी डिटेल में बताया हुआ है। आज मैं अफ्रीका महाद्वीप बताने वाला हूँ। तो अफ्रीका महाद्वीप इस साइड में हमारा यूरोप महाद्वीप पड़ता है, इधर साइड में यूरोप पड़ता है और इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। इस साइड में हिंद महासागर की साइड में ऑस्ट्रेलिया पड़ता है। तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कुछ विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें नंबर ऑफ कंट्री की बात करें तो इसके 54 कंट्री इसमें बिलोंग करते हैं। 54 कंट्रीज हैं इसमें, 54 देश अफ्रीका महाद्वीप में हैं। तथा इसकी बात करें तो 121.61 करोड़ लोग यहाँ की आबादी है। अफ्रीका महाद्वीप की आबादी 121.61 करोड़ आबादी है। तो बात करें कि हम अफ्रीका महाद्वीप की, ये बड़ा वैसा लग रहा है लेकिन हम पूरे सारे जितने भी देश हैं उनको क्लियर करेंगे। इसको आप खिचपिच ना समझना, परेशान नहीं होना। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 बड़े देशों के बारे में बात करें तो हमारे जो ऊपर के देश हैं, जैसे कि जो यूरोप के सटे हुए देश हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है। ये हमारा भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। तथा यहां पर ये हमारा यूरोप है, यूरोप, यह यूरोप है, इस साइड यूरोप पड़ता है। तथा यहाँ अलेक्जेंड्रिया से जुड़ा हुआ हमारा एशिया महाद्वीप है। यहां से एशिया महाद्वीप जुड़ा हुआ है, इस साइड हमारा एशिया महाद्वीप पड़ता है। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को तीनों रेखाएं काटती हैं, मकर रेखा, भूमध्य रेखा तथा कर्क रेखा। ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हमारी 23.5 डिग्री पे हमारी स्थित है, जो कि हम पृथ्वी की संरचना में पहले हम बात कर इसके बारे में पूरी डिटेल में पढ़ा चुके हैं। तो ये जो कर्क रेखा है ये हमारे 4 देशों, ये हमारे जो बड़े बड़े देश हैं इन देशों से गुजरती है, जैसे कि मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया और अरब सहारा और मोरिटानिया। यहां से यह रेखा निकलती है। बात करें भूमध्य रेखा की तो भूमध्य रेखा हमारी सोमालिया, केन्या, युगांडा, दक्षिण सूडान, अफ्रीका, कांगो, गबन तथा साउथ में यह द्वीप है। इन सारे देशों से यह रेखा गुजरती है। तो भूमध्य रेखा पर जो भी देश पड़ते हैं इन देशों में सबसे ज्यादा गर्मी होती है। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि सूर्य जो है भूमध्य रेखा के लंबवत जब होता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित जो भी देश होते हैं उन देशों में गर्मी ज्यादा पड़ती है तथा वहां के लोग बहुत ही ज्यादा काले होते हैं। इथोपिया हमारे ऐसा सबसे गर्म देश है क्योंकि यह भूमध्य रेखा पर है। सारे देश गर्म देश हैं, यहां पर टेम्परेचर सबसे हाई रहता है, इसलिए यहां के लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं। तथा मकर रेखा की बात करें, हमारा मकर रेखा जो है मेडागास्कर, स्वाजीलैंड, मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना तथा नामीबिया, ये नामीबिया हमारा, इन देशों से मकर रेखा हमारी गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री पे स्थित है। हम बात करें हमारा ये यहां पे पड़ता है मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया
मोरक्को, अरब सहारा। इसमें से जो मोरक्को की राजधानी हमारी रबात है, मोरक्को एक ये बंदरगाह है, यह बंदरगाह है, मोरक्को बंदरगाह है, अल्जीरिया बंदरगाह है तथा मिस्र की राजधानी काहिरा, ये तीनों बंदरगाह है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है जैसे कि 4 ऑप्शन में रख दिया, ट्रिपोली रख दिया, लीबिया रख दिया, अल्जीरिया रख दिया, मोरक्को रख दिया, तब मिस्र रख दिया, 4 ऑप्शन में दे दिया। इसमें पूछ लिया गया कि कौन सा देश जिसमें बंदरगाह नहीं स्थित है, तो हमारा लीबिया हो जाएगा। तथा क्योंकि काहिरा में और अल्जीरिया में और मोरक्को में, इन तीनों देशों में बंदरगाह स्थित हैं। बात करें, ये भूमध्य सागर के नजदीकी देश हैं तथा ये यूरोप के नजदीकी हैं। तो बात करिए ये उत्तर में स्थित है, या दक्षिण हो गया हमारा, या पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया। तो यहां से यह जो सागर निकलता है जिब्राल्टर संधि के, यहां पे फ्रांस, स्पेन तथा इटली, यह जो है यह जिब्राल्टर संधि बोलते हैं। यहां पर एक संधि है, तो जिब्राल्टर संधि बोलते हैं इसको। यह तीनों देशों से घिरी हुई है, इस पे तीनों देशों का कब्जा है तथा यह इस पर कब्जा जमाते हैं तीनों देश। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट की। इससे पहले मैं बता चुका हूं, पॉइंट हमारे ये है, दुनिया का सबसे गर्म स्थान, तो सबसे गर्म स्थान में बता चुका हूं इथोपिया है, इथोपिया, केन्या, नॉर्वे। सबसे ज्यादा अगर गर्म कोई है तो इथोपिया है, क्योंकि सबसे पहला देश यही पड़ता है। दूसरी बात करें, दुनिया की सबसे लंबी नील नदी जो कि मिस्र से गुजरती है, यहां से मिस्र, नील नदी का मुहाना है यह जो रेड है, ये हमारी मिस्र नदी है, सबसे लंबी नदी है। भूमध्य रेखा डार्क कंटिनेंट के नाम से निकलती है। भूमध्य रेखा जो है डार्क कंटिनेंट, जितने भी ब्लैक कंट्रीज हैं, गर्म देश, उन सब से निकलती है। बात करें पेट्रोलियम के अच्छे निर्यातक हैं, जितने भी देश हैं यहाँ के पेट्रोलियम के बहुत अच्छे निर्यातक हैं। जैसे अल्जीरिया, जो प्रमुख देश हैं, जैसे कि हमारा अल्जीरिया पेट्रोलियम के लिए बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे स्टोर होता है। लीबिया में भी सेम पोजीशन, और ये जो भी मोरक्को, ये यहाँ पर जो है ये तेल के एक प्रकार से उत्पादक हैं। यहाँ पे स्टोर भी होता है, यहाँ से निर्यात भी किया जाता है। और सबसे पुरानी बात करें तो होमोसेपियंस की शुरुआत अफ्रीका से ही हुई थी। होमोसेपियंस सबसे पहले यहीं पे थे, और यहाँ से फिर अन्य अन्य भिन्न भिन्न देशों में अलग अलग चले गए, जितने भी महाद्वीप में अलग अलग चले गए। दुनिया का 50% सोना तथा 95% हीरा अफ्रीका से ही जाता है। यही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 50% सोना तथा 95% हीरा अफ्रीका से ही जाता है। जहाजबर्ग को अफ्रीका का स्वर्ण नगर कहा जाता है। जहाजबर्ग एक नगर है, उसको स्वर्ण नगर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जहाजबर्ग नगर आपको दिखता है कहीं पर, तो उसे स्वर्ण नगर कहा जाता है। बात करें अफ्रीका महाद्वीप में कितने द्वीप हैं, तो द्वीप की बात करें तो हमारा अफ्रीका महाद्वीप में सबसे पहला, अगर सबसे बड़ा महाद्वीप सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा मेडागास्कर है। मेडागास्कर सबसे बड़ा महाद्वीप है। तथा सेकेंड हमारा, ये फर्स्ट हो गया, सबसे बड़ा महाद्वीप हो गया। दूसरे नंबर पे सेशेल्स, दूसरा हमारा महाद्वीप। तीसरे नंबर पे मॉरिशस, जो कि मेडागास्कर के जस्ट पास में पड़ता है, यह एक द्वीप है, मॉरिशस द्वीप। तो 1 2 3, चौथा हमारा साओ तोमे है, ये चौथा महाद्वीप है हमारा। पांचवा महाद्वीप हमारा कैमरून है, कैमरून, ये पांचवा महाद्वीप है। छठे की बात करें तो छठा महाद्वीप हमारा ये कैप वर्डे है, कैप वर्डे, जो कि मोरिटानिया के पास में पड़ता है। ये अफ्रीका के नजदीक में है। तो ये हमारे 6 जो है महाद्वीप हैं, सारे द्वीप हैं, 6 द्वीप पड़ते हैं। नंबर 1 मेडागास्कर, सबसे बड़ा द्वीप।
दूसरे नंबर पे सेशल्स, तीसरे नंबर पे मॉरिशस, चौथे नंबर पे साउथ टोमे, पांचवें नंबर पे कैमरून और छठे नंबर पे केप वर्डे। तो ये 6 महाद्वीप हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट महाद्वीप हैं। बात करते हैं हम बात करें सबसे पॉइंट है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहां पर आर्थिक रूप से तथा सामाजिक रूप से हर एक तरह से यह देश बहुत पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ पर यह शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है तथा इकोनॉमी में भी, अर्थव्यवस्था में देख लो तो उसमें भी बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है ये। यहाँ लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र पढ़ाया जाता है और यह इसकी रोचक बातों के बारे में बात करें तो यह देश अगर पूरे अफ्रीका की बात करें तो सबसे अगर गरीब देश है तो वह हमारा युगांडा है। युगांडा सबसे ज्यादा गरीब देश है। बात करें कि यहां से एक रेखा निकलती है जिसको कहते हैं जीएमटी। यहां से टाइम, समय के बारे में, समय निर्धारण के लिए यह रेखा 0 अंश देशांतर रेखा है। 0 अंश देशांतर रेखा जो कि अल्जीरिया से गुजरी हुई है। बात करें हमारी विक्टोरिया झील के बारे में, झीलों के बारे में बात करें तो झीलें हमारी जैसे कि ये मलावी झील तथा विक्टोरिया झील। इसके ऊपर बात करते हैं, यहाँ पर एक झील है खार्तूम झील। खार्तूम में एक झील पड़ती है और उसके ऊपर काहिरे के पास में एक झील पड़ती है। इस झील पर यहां से यह नील नदी है। नील नदी पर ही एक बांध बना हुआ है जो कि आसवान बांध के नाम से जाना जाता है। आसवान बांध, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आसवान बांध, आसवान, तो आसमान बांध बना हुआ है और यह भूमध्य सागर में विलुप्त हो जाता है, भूमध्य सागर में गिरती है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा ये काहिरा के पास से अलेक्जेंड्रिया है। अलेक्जेंड्रिया के पास में यह लाल सागर निकलता है तथा ये 4 देश जो हैं, इथोपिया, इरिट्रिया, सोमालिया तथा जिबूती, ये एक छोटा सा देश पड़ता है जिबूती, सोमालिया के जस्ट पास में। इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये उत्तरी पूर्वी देश हैं तथा इनको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है। बात करते हैं मोरक्को की राजधानी रबात। हम देशों के बारे में बात करते हैं, अरब सहारा की लायून, मौरिटानिया योंगचाट, माली बमाको, नाइजर नियामे, उसके जस्ट नीचे पड़ता है नाइजीरिया जिसकी राजधानी अबूजा है, लीबिया के जस्ट नीचे चौड, नजेमिना राजधानी इसकी है, सूडान राजधानी खार्तूम, खार्तूम के पास में एक ओमदुरमान एक बंदरगाह है, सूडान में ही ये ओमदुरमान बंदरगाह जो है यहाँ पड़ता है। इसके अदरवाइज बात करते हैं और बंदरगाहों की तो लिलांगवे, मलावी जो राजधानी है लिलांगवे, यहाँ पे एक बंदरगाह पड़ता है, मलावी बंदरगाह है, तथा जिम्बाब्वे हरारे बंदरगाह है, हरारे जो है बंदरगाह है।
तो ये कुछ ही पॉइंट में, कुछ ही देशों में बंदरगाह स्थित हैं। अगर कहीं जैसे कि हमारा ये मलावी पड़ता है तथा जिम्बाब्वे, और ये 2 देश। और बात करते हैं यहाँ पर कि ये सूडान, यहाँ पर एक बंदरगाह है, और मिस्र में। इन देशों में ही बंदरगाह स्थित है। अन्य कहीं अगर किसी देश की बात करें तो ऑप्शन से उसको हटा देना। मोरक्को, यहाँ से यहाँ तक कि कांगो, हमारा जस्ट बीचों बीच में पड़ता है कांगो गणराज्य। इसकी राजधानी किंशासा है। और मलावी की राजधानी लिलांगवे, जाम्बिका की राजधानी लुसाका, अंगोला की राजधानी लुआंडा तथा गबन की राजधानी लिब्रेविल, सोमालिया की मोगादिशु, केन्या की नैरोबी, युगांडा की कंपाला, इथोपिया की अदिस अबाबा, तंजानिया की डोडोमा। इसी पर एक हमारे पर्वत हैं जिसको हम जानते हैं एटलस पर्वत के नाम से, जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है। यह पर्वत मोरक्को तथा अल्जीरिया के बीच में स्थित है। मोरक्को तथा अल्जीरिया के बीच में स्थित है। तथा बात करें किलिमंजारो की, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी भी है, ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत जो है, यह पर्वत यहाँ पड़ता है तंजानिया में, तंजानिया में पड़ता है। यह अफ्रीका का सबसे बड़ा पर्वत है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। तो जितने भी पॉइंट बनते हैं हम उन पॉइंटों को आपको बताया। सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन कोई पूछा जाता है तो मिस्र से पूछा जाता है, यहाँ से नील नदी के बारे में। या हाँ, एक और पॉइंट, मिस्र में ज़्यादातर पिरामिड पाए जाते हैं, जैसे गीजा का पिरामिड मिस्र में स्थित है। तथा नील नदी को मिस्र का वरदान मानते हैं। मिस्र में नील नदी को वरदान मानते हैं, क्योंकि नील नदी से मिस्र को बहुत से फायदे हैं, इसलिए नील नदी को मिस्र का वरदान मानते हैं। तो जितने भी पॉइंट्स थे मैंने क्लियर कर दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारा यूरोप देश के बारे में आएगा, महाद्वीप के बारे में। तो आज हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू क्लास। बस फिर कर दे।